मैं सुदेश लहरी की बहन गुरमीत कौर उर्फ बीना, मेरे घर का नाम बीना है। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। खुद और रबड़ियों से पले हैं ये, तो इतना झूठ बोलता है जितनी कोई कहने की बात नहीं है। दूसरे दिन मैंने जो है सोचा कि इसको भी आया हुआ तो मिल लेती हूँ। ये हर बात को ये इतना फिल्म बनाता है जितनी कोई कहने की बात नहीं। उसके बाद जो है मैं 8 अक्टूबर को अमृतसर गई। तो जब हम गए हैं वहाँ पे तो इन्होंने जो है दरवाजे बंद कर लिए, लाइटें बंद कर दी और अंदर ऐसे बैठ गए कि जैसे मैं बंदूकें लेके गई हूँ। मैं कोई फोर्स लेके गई थी, मैं बंदूकें लेके गई थी, लेकिन इन्होंने हमें दरवाज़ा नहीं खोला। इसका क्या कारण है? ये इसके स्टेटस को सूट करता है? तेरे को शर्म आनी चाहिए कि मेरी बहन दरवाजे पे आई है तो ये ऐसे चल जाए। मैं सुदेश लहरी की बहन गुरमीत कौर उर्फ बीना, मेरे घर का नाम बीना है। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। 6 अक्टूबर को मेरी बेटी पोती की शादी थी जलंधर में, तो मैं जलंधर गई थी। उसके बाद जो है मैं 8 अक्टूबर को अमृतसर गई और वहाँ पे मैं बड़े भाई के यहाँ गई। बड़ा भतीजा है मेरा, वहाँ पे भतीजे हैं, 2 भतीजे हैं, भतीजी है, उनके पास मैं गई। दूसरे दिन मैंने जो है सोचा कि इसको भी आया हुआ तो मिल लेती हूँ ये। तो मैं जो है इसकी सलज को पहले फ़ोन किया। मैंने कहा कि उनको फ़ोन कर दो कि हम शाम को थोड़ी देर के लिए आपको मिलने के लिए आएंगे। मैंने कहा कि इसको भी मैं अपनी पोती की शादी की मिठाई दे आऊँ, क्योंकि मैं सबके लिए डब्बे लेके गई थी। तो मैं जब शाम को इनके घर में गई हूँ, मेरा बड़ा भतीजा मेरे साथ था, विक्की, और साथ में मेरा पोता था और बेटा था मेरा और मैं थी। हम 4 लोग गए थे, भतीजे की गाड़ी में गए थे। तो जब हम गए हैं वहाँ पे तो इन्होंने जो है दरवाजे बंद कर लिए, लाइटें बंद कर दी और अंदर ऐसे बैठ गए कि जैसे मैं बंदूकें लेके गई हूँ। मैं कोई फोर्स लेके गई थी, मैं बंदूकें लेके गई थी। हम दरवाज़ा खटका रहे हैं, हम हॉर्न दे रहे हैं, हम बेल्ले बजा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें दरवाज़ा नहीं खोला। इसका क्या कारण है? ये क्या दिखाना चाहता था? ये इसके स्टेटस को सूट करता है जो इसने ऐसा मेरे साथ किया है? इसको शर्म नहीं आई? मैं 8 साल बाद इसके गई थी, इसके घर में इसको मिलने के लिए गई थी। मैं वहाँ पे कब्जा करने तो नहीं गई थी इसके घर पे, जो इसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने कौन सा इसका लाचियों का बाग उजाड़ दिया था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया? इतनी मेरी बेइज्जती करी, क्यों करी? मैं अभी अभी इतनी भयानक बीमारी से उठी हूँ, इसको शर्म नहीं आई कि मेरी बहन बीमारी से उठी है? तो अब मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, चलो आज आई है तो मिल लेता हूँ। तेरे दिल में जरा भी रहम नहीं है, तू कितना कठोर दिल का बंदा है, ये तो हम जानते थे, क्योंकि जैसा तूने माँ के साथ सलूक किया था वो तो हम जानते थे। लेकिन है ना, फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, खुश रहे, हमारा भाई है। चाहे तू कितना झूठ बोल बोल के आगे बढ़ा है, किस किस की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ा है, ये तो हमें पता है ना। अगर आज हम तेरे झूठ ना छुपा के रखते, तेरे जो गलतियाँ तेरी ना छुपा के रखते, तो आज तू इस स्टेज पे नहीं होता। अगर हम तभी ये बातें बोल देते तो तेरे को शर्म आनी चाहिए कि मेरी बहन दरवाजे पे आई है तो ये ऐसे चल जाए। तू जो इंटरव्यू देता है कि मेरे जो है पैरों में चप्पल नहीं होती थी, मेरा बचपन जो है गरीबी में गुजरा। ये सुनो इसकी बातें कि मेरा बचपन गरीबी में गुजरा। जब होश आई तो बस चाय वाली दुकानों पे ही अपने आप को देखा। ये इसकी बातें सुनो कि ये इसका बचपन गरीबी में क्यों गुजरा। ये तो खूब खाते पीते थे, दुकान पे जाते थे और खूब दूध और रबड़ियों से पले हैं ये। अगर सूखी रोटी मिलती थी तो हमें मिलती थी लड़कियों को, इनको नहीं मिलती थी। और सुनो, ये कहता है कि मेरे जो है मैंने चाय की दुकानों पे काम किया है। तो चाय की दुकानों पे काम क्यों किया? 2 घंटे के लिए लड़के घर से चला गया था, उसका भी इसने मुद्दा बना लिया कि मैं चाय की दुकान पे काम किया, चाय की दुकान पे काम किया है। हर बात को ये इतना फिल्म बनाता है जितनी कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है लंबी लंबी खींचने की। ये कहता है कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं होती थी। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूँ तो वो आएगा, तो ऐसा था हमारा माहौल।
चप्पल क्यों नहीं होती थी? हमारे पापा जो थे बाटा की चप्पल लेके देते थे, उन्होंने कभी हमें लोकल चप्पल लेके नहीं दी थी। वो कहते थे ज़्यादा देर चलती है ये चप्पल, उसकी बदरी नहीं टूटती, नीचे से तला घिस जाता है। तो वो हमेशा हमें बाटा की 3 रुपए की चप्पल आती थी उस समय, तो हमें 3 रुपए की चप्पल, वो 3-3 रुपए की, सबको बहन भाइयों को 6-7 बहन भाई थे हम, एक आधा नहीं था, 2 माँ बाप भी थे, 9 बंदों की। ये कहता है कि हमने पानी में रोटी भिगा के खाई है। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, अभी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। कब इसने पानी में रोटी भिगा के खाई है? हमारे घर में 2.5 किलो आटा पकता था सुबह और 2.5 किलो सब्जी बनती थी। और सुबह 4 बजे ये कहता मैंने पढ़ा नहीं हूँ। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं? जी, जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। तो तू क्यों नहीं पढ़ा? तू क्यों नहीं स्कूल गया? तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना था। हम भी तो पढ़े हैं सरकारी स्कूल में। मैं 10 कैसे पढ़ गई? मैं बड़ी हूँ तेरे से, हैं? सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मैं कैसे 10 पढ़ गई? मैं भी तो पढ़ी हूँ ना 10। और मैं सुबह 4 बजे उठ के इनके लिए 2.5 किलो आटा पका के जाती थी और सब्जी बना के जाती थी स्कूल में, ताकि ये खाते रहे पीछे से। ये कहता भूखा, नमक से तो आज तक रोटी नहीं खाई। अभी तो कुछ लोग जिंदा भी हैं जो लोग हमें जानते हैं, तेरी इंटरव्यू सुन के भी थू थू करते तेरे मुंह पे, लेकिन ये है कि वो क्या कर सकते हैं अपने घरों में बैठे हुए। लेकिन तुझे शर्म नहीं आई जरा भी? तू जो बातें करता है इतनी गंदी। फिर तू कहता मेरे पापा नशा करते थे और पापा 100-200 रुपया कमाते थे। मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की, तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था, तो खर्चे चलते नहीं थे। 100-200 रुपया कमाते थे। 100-200 का मतलब जानता क्या है? 100-200 का मतलब, 100-200 आज के ज़माने में जो है ना 80,000 रुपया है। उस समय 200 रुपये तोला सोना था। सन 72 में मेरी शादी हुई थी ना, तो 200 रुपये तोला सोना था। तो 100-200 का मतलब है आज का 80,000 रुपया। तो तुम 200 रुपये में जो है तुम भूखे मरते थे। 2.5 किलो दूध आता था हमारे घर में, जो तुम तीनों भाइयों को दिया जाता था और पापा को दिया जाता था। नहीं मिला तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें सूखी रोटी मिली है। हम सूखी रोटियां खा के बड़े हुए हैं। माँ बाप कहते थे नहीं ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जल्दी से हमारे साथ मिल जाएंगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और बेटियों को कहते थे नहीं तुम सूखी रोटी खाओ। हमें सूखी रोटी मिलती थी। वो ज़माना ही ऐसा था, लड़कियों की इतनी कदर नहीं होती थी, लड़कों की ज़्यादा होती थी। और तू इतना झूठ बोलता है जितनी कोई कहने की बात नहीं है, हैं? तुम माँ को कैंसर हो गई, 2 साल माँ गाँव में पड़ी रही, तो तूने क्या किया? वहाँ नंगा शम्मा जाके गांव में तो तू प्रोग्राम करके आया। और है ना मेरा एक भाई की डेथ हो गई थी, उसके बच्चे मेरी माँ पाल रही थी, 3 बच्चे। छोटा भाई मेरा, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बच्चा जो था वह वहाँ घूमने लगा इसकी कार के आसपास की ताया जी आए हुए ताया जी। तो इसने पकड़ के गाड़ी में बिठा के ऐसे बिहेव किया कि जैसे किसी गरीब बच्चे के साथ बिहेव कर रहा हूँ। वो कह रहा आ जाओ चाहे बीमार है आ जाओ देख लो। तो आगे से कहता हाँ बेटा मैं कभी आऊँगा फिर आऊँगा। और 50 रुपये उसके हाथ में थमा के ये चला गया। उसने जब जाके अपनी दादी को 50 रुपये दिए तो वो तो रोने लगी और पिटने लगी, उसका कलेजा फट गया। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन कीपैड वाला लेके दे रखा था। उसने मुझे फ़ोन किया कि देख वीना इसने मेरे को ऐसे किया, 50 रुपये दे गया, कद्दू को वहाँ पे मिला था। तो बताओ इसको शर्म नहीं आई? 50 रुपये दे के आया, तो माँ को देख के नहीं आया। और 50 रुपये जब मैंने इसको फ़ोन किया कि तूने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, माँ रो रही है पास से, तो होके आ गया, एक बार देख आता। तो आगे से कहता वो मेरी माँ नहीं, डैन है, कुसैन है, कुलैनी है, कलचनी है। ये इतनी बुरी लैंग्वेज है इसकी माँ बहनों के लिए जितनी कोई कहने की बात नहीं। दूसरों की माँ और दूसरों की बहनें इसको बहुत पसंद है, अपनी माँ बहनें इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी इसकी लैंग्वेज कभी सुनना ना, असली में इतनी गंदी है जितनी कोई कहने की बात नहीं। और इसने ये मेरी दूसरी बार बेइज्जती करी है। एक बार इसने मेरी सिद्धार्थ सागर के घर में, जो कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर है उसके घर में मुझे बुला के इसने मेरे को इतनी बेइज्जती करी थी, मैं वहाँ से रोती हुई आई थी। इतने गंदगी बोली मुझे, इतना जहाँ तक कह दिया कि गंदी औरत, नंगी औरत, ऐसे करके। फिर भी मैंने भाई समझ के माफ़ कर दिया। क्यों कहा था तूने क्यों कहा था? हम कोई करैक्टर लूज है, हम गलत हैं तो बता, क्या हम गलत हैं? हम मेहनत करके खाते हैं। आज मैं गरीब हो गई तो तुमने ऐसे सोच लिया कि ये गरीब हो गई है तो अब इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं अच्छी थी तब तुम फ़ोन कर करके मुझे बुलाते थे। लड़के की शादी करी इसने, मैंने सोने का सेट डाल के आई हूँ। और लड़के जब इसने होली सिटी में घर लिया
तब मुझे बुलाते थे, आओ आओ हमारा घर देखने आओ। तब मैं गई हूँ, बिल्लों के लिए सोने के टॉपस लेके गई हूँ, पूरे घर के लिए कपड़े लेके गई हूँ। तब तो तुम हमें बड़ा बुलाते थे। आज मैं गरीब हो गई तो तूने मेरे से दरवाजे बंद कर लिए। अगर तूने मेरी हेल्प करी है तो कितना टॉर्चर कर करके करी है मुझे। तूने यहाँ तक कह दिया कि तेरे बच्चे लूले लंगड़े हैं, वो नहीं कमाते हैं, तू मेरे से मांगती है, उनसे क्या करें। जब गरीबी आती है, जब कोई ऐसा होता है तो कोई भी जो है इंसान को शौक नहीं आता। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा था? उल्टा दे दे के आती थी, उल्टा करती थी मैं। अपने पैसों से जाती थी, तेरे से टिकटें तो नहीं मंगाती थी मैं कि तू टिकट लेके दे। शताब्दी में जाती थी, सबसे बड़ा मैं ही अच्छी थी पूरे घर में। तब तो मैं बहुत अच्छी थी। तुम घर में हमारे आते थे, जाते थे, खूब रहते थे, सब कुछ करते थे। और आज मैं गरीब हो गई, तुझे थोड़ी सी हेल्प मेरी करनी पड़ गई तो क्या तेरे घर में कंगाली छा गई है मुझे मेरी हेल्प करके? वैसे तुम इतने खर्चे करते हो तो बहन को देने को तूने कौन सी किसी बहन की शादी कर दी है जो किसी भांजियों की शादी कर दी है? किसी को तूने 1-2 लाख रुपए शादी में कोई दे दिया? तूने क्या किया? तूने मेरी हेल्प कर दी है तो तू, वो भी मेरे पास सबूत है, तूने सबूत रख रखे हैं मेरी हेल्प के कि मेरे पास सबूत है सारे जो तुम्हारी मैंने हेल्प की है। याद है ना तुम्हें? बार बार मुझे ऐसे कहता, 8-8 दिन तक तू मेरा दिमाग चाट चाट के तूने मेरे को 20-30 हज़ार रुपये करके दिया है। जब मेरे पास किराया नहीं होता था मकान का तो तब मैं मांगती थी। मैं वैसे नहीं तेरे से कभी कोई पैसा मांगा। माँ को कैंसर हो गई तो तूने 2 साल तक वो पड़ी रही वहाँ पे, तू देखने तक नहीं गया गाँव में। अगर इसकी माँ की सच्चाई जाननी, नंगा छामा गांव में जाओ, वहाँ से जाके पता करके आओ, तब पता चले कि इसने माँ के साथ क्या बिहेव किया था। वो तो मेरा बड़े भाई की डेथ हो गई तो माँ वहाँ पे अमृतसर में चली गई तो वहाँ पे इसने जो है मेरे पैर पड़ गया कि तू मेरी रब है, तू मेरी खुदा है, तू मेरा जो है जज है, तू वकील है, एक बार माँ को यहाँ पे रख दे, एक बार माँ को यहाँ पे रख दे। तब मैंने माँ को फोर्स करके तो तेरे पास रख के आई। मैंने कहा माँ थोड़े दिन दवाई करवा लो फिर चली जाना गांव में। उसको झूठ बोल के तो तेरे पास रखा। 2-3 महीने तूने घर में रख के वो तेरे घर में मर गई हैं। तूने कौन सी उसके ऊपर लाखों रुपए लगा दिए? कभी कोई दवाई 20-30-50 की लेके दी, वो अपनी कैंसर में तड़प तड़प के ऐसे ही मर गई है। तो तेरा जो है झंडा लग गया कि हाँ जी माँ को रखा, माँ को रखा। तूने 3 महीने में जो है वो माँ के नाम का झंडा गाड़ लिया। तो तेरे को तब नहीं लगा कि जब माँ तेरे को टीबी हो गई थी तो माँ सूट बेच बेच के तेरी दवाई करी पूरा साल? तेरा बेटा भी था, तेरी शादी हुई थी तो तेरे को घर में वो जो है वो दवाई करवाती रही, सूट बेच के आती थी। 2 सूट टोकरी में डाल के लेके जाती थी, मोहल्ले में बेच के आती थी, तब तेरी दवाई करवाती थी। वो नहीं तेरे को लगा कभी तूने माँ की बात करी है कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया है? बाप के लिए तो कहता वो शराबे पी जाता था, करता था, वो मरते दम तक भी कमाता हुआ मरा है। वो तुम्हारे ऊपर नहीं मरा, तुमने नहीं उनको कुछ लेके दिया। वो कमाता था, ठीक है, उसको अफीम खाता था, वो अफीम का उसको था, वो उसने खानी है, नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। तो उसने वो अफीम खाई और अपना जो पौवा पिया और बाकी पैसे जो बचे वो दे देता था। तुम भूखे नहीं मरे कभी भी। तुम जैसे ये कहते हो ना रोटी पानी में तो हमने आज तक नहीं खाई कभी। मेरी माँ 20 किलो अचार डाल के रखती थी कि कभी सब्जी ना हो तो अचार से खा लेंगे। तू तो इतनी फिल्म बनाता है, इतनी तगड़ी, जितनी कोई कहने की बात नहीं है।